जय भारत। मैं डॉक्टर निधि जैन आपसे वास्तुशास्त्र विषय पर बात करने के लिए सदैव उपस्थित रहती हूँ। जब इस विषय को लेकर मैं अपना शोध कार्य कर रही थी तो कुछ ऐसे प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करने का, अन्वेषण करने का, सूक्ष्म विश्लेषण करके मनन चिंतन करने का अवसर मुझे प्रदान हुआ। जब इन ग्रंथों का अध्ययन मैंने किया तो कुछ ऐसे विषय मेरे समझ में ज़रूर आए जिसे लगा कि आम जनता के समक्ष, आप सभी लोगों के समक्ष इसको साझा करना चाहिए। जैसे कि वास्तुशास्त्र विषय को लेकर ये कोई मौलिक मेरा और आपका या किसी के घर का विषय नहीं है। इस विषय को लेकर महान ऋषि मुनियों ने हमारे जीवन उत्थान के लिए, पृथ्वी के जीवन उत्थान के लिए, हमारे अच्छे से अच्छे ग्रह भवन बनने के लिए, हमारी देश की ऊर्जा, हमारी पृथ्वी की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे ग्रंथ, श्लोक लिख के गए हैं जिन्हें हमें पढ़ना समझना अत्यंत आवश्यक है। उदाहरण के स्वरूप 11वीं शताब्दी में एक ग्रंथ लिखा गया, सम्रांगण सूत्रधार, राजा भोज के द्वारा। इस ग्रंथ को वास्तुशास्त्र, वास्तुकला, वास्तु विज्ञान के दृष्टिकोण से लिखा गया और इस ग्रंथ में लगभग 7000 श्लोक युक्तियां लिखी गई है, जो कि मानव जीवन के कल्याण के लिए, या हम कभी कभी जीवन में मकान लेते समय जो हमारी दिग्भ्रमित स्थिति बन जाती है कि ये दक्षिण दिशा का प्लाट है, दक्षिण दिशा का भवन है, रहूं या ना रहूं, ये मेरे लिए शुभ रहेगा या नहीं रहेगा, ऐसे कितने विषय। और आप एक बार एक विचार करिए कि 7000 श्लोक जब एक ग्रंथ में इन ऋषि मुनियों ने डाला। अच्छा, ऋषि मुनि, आप ये समझ जाइए कि ये सम्यक्त आचरण वाले वो ऋषि मुनि थे जिन्होंने हजारों सालों तक तो पहले तपस्याएं किया है, अपने आप को बनाया है, इतना बनाया है कि दुनिया का कोई भी आकर्षण इनको आकर्षित नहीं कर सकता। अर्थात सम्यक्त ज्ञान, सम्यक्त चरित्र, सम्यक्त बुद्धि को धारण करने वाले, नियम संयम पूर्वक जीवन जीने वाले, निस्वार्थ बुद्धि से पृथ्वी के लिए, मनुष्य लोक के लिए कार्य करने वाले इन ऋषि मुनियों ने अगर हमारे ये ग्रंथों की, ये शास्त्रों की रचना करके हमारे लिए गए हैं तो निसंदेह मनगढ़ंत बातों को ना ही सुनिए, ना ही मनगढ़ंत बातों को बताइए। इनका अध्ययन करिए और अध्ययन करने के बाद जो निष्कर्ष निकलता है, जो सार्वभौमिक दृष्टिकोण से सही है वास्तु के लिए, उसको अपनाइए। जैसे कि सम्रांगण सूत्रधार में राजा भोज जी ने पृथ्वी के लिए सर्वप्रथम, आप कोई भी भूमि आदि खरीदते हैं उसके लिए लक्षण का विज्ञान लिखा है। अर्थात सबसे पहले सारे तामझाम या सारी चीज़ों को हटाकर सर्वप्रथम आप देखिए कि आपको जो भी चीज़ खरीदना है, जो भी भवन लेना है, आप वहाँ पे जाइए और जाके सिर्फ और सिर्फ आप बिना चप्पल के बिल्कुल निस्वार्थ बुद्धि से अपने आराध्य का स्मरण करते हुए खड़े हो जाइए और देखिए कि वह भूमि पे खड़े होने के बाद आपको आंतरिक प्रवृत्ति में क्या आ रहा है। क्या आपको वहाँ खड़े होने पर प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है? अगर प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है तो ये लक्षण आपको बताता है कि वो आपके लिए शुभ रहेगी। अगर आपको वहां पे खड़े होने के बाद थोड़ी भयात्मक स्थिति का आपका अनुभव हो रहा है, आपको घबराहट हो रहा है, तो आप ये समझिए कि अभी आप थोड़ा सा और समय लीजिए, अपने आप का आत्मनिरीक्षण करिए कि कहाँ मेरे अंदर कुछ गलती है। ऐसा तो नहीं कि मैं भाई की भूमि पर अधिग्रहण कर रहा हूँ, ऐसा नहीं तो नहीं कि मेरे पास राजनीतिक पावर है, किसी प्रकार की शक्ति है और मैं उस भूमि का किसी प्रकार का किसी मान लीजिए गौ संरक्षण के लिए भूमि सरकार ने दी है, उस पर मैं अधिग्रहण कर रहा हूँ। आत्ममनन चिंतन करिए, लक्षण विज्ञान के अनुसार भूमि का चयन करिए, ये आपके लिए अत्यंत गुणकारी और आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। धन्यवाद। जय भारत।